दिनों से मैं भारत की बात कर रही हूँ, आप लोगों की बात करूंगी। एक पैकेट देखिए, उसके बाद यहाँ से महाभारत। कंगना की ललकार से बौखलाई उद्धव सरकार। आज मेरा सरकार है, कल तेरा सुमन टूटेगा। सच को कुचलने के लिए चलाया बदले का बुलडोजर। हमारे साथ होगा तो होगा। ये जो क्रूरता, ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ। देश की बेटी का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? मेहनत और खून पसीने से बनाई गई इस इमारत को ढहाने वाली ये वही बीएमसी है जो सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के अधिकारियों को क्वारंटीन करती है। ये वही मुंबई पुलिस है जो सुशांत केस की नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती के लिए हर पल मेहरबान है। लेकिन देश की बेटी जिसने सच का साथ दिया, उस कंगना के घर बदले का बुलडोजर चलाने के लिए बीएमसी को संरक्षण दे रही है। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह के केस में इंसाफ की आवाज उठाई, सच का साथ दिया, बॉलीवुड के गैंग को बेनकाब किया जो शिवसेना और उद्धव सरकार को रास नहीं आया। पहले कंगना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और जब कंगना ने साफ साफ शब्दों में चुनौती दी तो उद्धव सरकार बौखला गई। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया। एक महिला के पीछे जो कि एक सेल्फ मेड वुमन है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर यहाँ मुंबई में ये मेहनत का आशियाना तैयार किया है। कंगना रनौत के इस घर को तोड़ने के लिए बीएमसी के अधिकारी पहुंचे और एक बार जो कंगना की मेहनत पर हो रहा है वो दुखद है, लेकिन यहाँ की गूंज, ये गूंज जो मुझे यहाँ सुनाई दे रही है वो बहुत दूर तक जाएगी। सच को कुचलने के लिए उद्धव सरकार ने कानून को ताक पर रखा। हाईकोर्ट के रोक के बावजूद ये कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को करारा तमाचा लगाते हुए बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया। कभी हार न मानने वाली और सच के साथ खड़ी रहने वाली कंगना जब मुंबई पहुंची तो करनी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में नारेबाजी की तो शिवसेना के कार्यकर्ता विरोध में खड़े नजर आए। मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा सुमन टूटेगा। सामने को उद्धव सरकार और शिवसेना सबसे डर गई है। इस बौखलाहट में कंगना को डराने के लिए बदले का बुलडोजर चलाया गया। सवाल है कि रिया के लिए मेहरबान उद्धव सरकार सच बोलने पर कंगना का क्यों अपमान कर रही है? क्या कंगना को सच बोलने की सजा दी जा रही है? सवाल उस खास गैंग से भी है जो बात बात पर लोकतंत्र और आजादी की दुहाई देता है और बीएमसी की इस कार्रवाई पर मौत है। साफ है कि पूरा भारत कंगना के साथ है और कंगना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में सीधे लेकर आ रही हूँ आपके लिए कंगना के इसी मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस के ठीक सामने से और सवाल पूछ रही हूँ कि कंगना की ललकार से बौखला गई है क्या उद्धव सरकार? महाभारत में आज सीधे सवाल पूछ रही हूँ कि सच को कुचलने के लिए क्या चलाया गया ये बदले का बुलडोजर? सवाल आज पूछ रही हूँ कि रिया के लिए मेहरबान, लेकिन कंगना के लिए क्यों इस तरह का अपमान? क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो ये खुलकर कह रहे हैं कि एक नारी अस्मिता, नारी का अपमान क्यों, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सवाल आज मैं महाभारत में पूछ रही हूँ कि बीएमसी की कार्रवाई पर एक खास गैंग चुप क्यों है? और सवाल ये पूछ रही हूँ कि हिंदुस्तान की बेटी का अपमान आखिर क्यों सहेगा हिंदुस्तान? कंगना रनौत मणिकर्णिका कह रही है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ेंगी कह रही है और वो कह रही है कि इस लड़ाई को वो आगे लेकर जाएंगी। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राम कदम जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही है एक्ट्रेस मानवी तनेजा, मेरे साथ जुड़ रही है महिमा बख्शी, मेरे साथ जुड़ रही है रोचिका अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ रही है पॉलिटिकल एनालिस्ट माधवी अग्रवाल, मेरे साथ है राजपुंजी, महाभारत में आते हैं शिवसेना का पक्ष रखते हैं, शोएब चौधरी फिल्म टीवी डायरेक्टर है और साथ ही उषा पांडे एक्ट्रेस मेरे साथ जुड़ रही। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। मेरा पहला सवाल राजपुंजी आप ही के साथ है। जो सवाल बोला, जो कंगना ने सीधा कहा, आज घर मेरा टूटा है कल घमंड तुम्हारा टूटेगा। ये घमंड टूटेगा, ये घमंडी है जिसका वार हुआ है घर पर। राजपुंजी, इसमें घमंड का मुझे समझ नहीं आ रहा किसको वो कह रही है। यहाँ पर शिवसेना बुलडोजर लेकर नहीं गई है, एक सरकारी संस्था है, एजेंसी है, नाम लेकर कह रही है, वो तो नाम लेकर कह रही है, आपको तब भी समझ नहीं आ रहा किससे कह रही है, भी कर रही है, वो तो नाम लेकर कह रही है। राजपुंजी, शिवसेना के कौन बुलडोजर लेके गए? राजपुंजी वो नाम लेकर कह रही है, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। उनको कहने का हक है, तो चाचा जी उनको कहने का हक है, वो नहीं कह सकती।
किसने तोड़ा है? सस्ता है। क्यों तोड़ा है? किसने तोड़ा है? रामचंद्र जी क्यों तोड़ा है? ने मैं बोला आपसे पूछ रही क्यों तोड़ा है? कंगना जी को राम क्यों तोड़ा? रामचंद्र जी की बात मैं आऊंगी, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ क्यों तोड़ा? 14 पे पॉइंट है, कहीं वो किचन मैं आपसे ये कहीं कह रही हूँ। किचन ये किचन की तरफ वो मुंबई में 2.5 लाख के करीब अवैध कंस्ट्रक्शन है। अवैध कंस्ट्रक्शन है। आपको आज ही दिखा कंगना रनौत का ये घर। आपको वो कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आए, लेकिन कंगना रनौत का घर जिसे वो कह रहे हैं इसमें कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, आपको नजर आए। वो आपको नजर आए। एजेंसी के ऊपर आप में उंगली नहीं बढ़ सकते, उसका कार्य कर रही है किसी भी तरह से, चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो। हम उनको ऐसे नहीं कह सकते कोई उनसे ऊपर आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रही है। आप एजेंसी की बात कर रहे हैं। आप एजेंसी सुनिए। आपको अभी तक नहीं पता चला। हाँ, वही ना। 2018 में बनकर तैयार था, तब से अब तक आपको दिखा नहीं कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, नक्शे के हिसाब से बना नहीं है। आपको अब दिखा जब उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया, क्यों भाई राजपूत जी? रामचंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो इन्होंने किसी ने नहीं बोला, जब उन्होंने पीओके का शब्द निकाला किसी ने नहीं बोला कुछ भी। मुझे तो ये लग रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हमारे बीच में बैठे, जिन्होंने और वो शब्द जो आपके नेताओं ने संविधान में इस्तेमाल किया, राजपूत जी, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप तो पीओके बोल रहे हैं, मैं तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो आपके नेताओं ने कहा, जो आपके नेता ने उनके लिए इस्तेमाल किया। मैं उस शब्द को नहीं बोल सकती हूँ नेशनल टेलीविजन पर। ये मुझे बताइए। आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं? मैं चैलेंज कर रही हूँ, बोलकर दिखाइए। बोलकर दिखाइए। आप चैलेंज कर रही हूँ आपको, आप बोलकर दिखाइए। आप शब्द नहीं बोल सकते ना। आप मान लेना, रामचंद्र जी मान रहे, रामचंद्र जी मान रहे नहीं बोल सकते, क्योंकि अभद्र भाषा की तो जगह नहीं है ना। अभद्र भाषा की तो जगह नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कंगना के घर के बाहर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से यहाँ से लोगों को हटाया गया, लोगों को हटाया गया, आप देख रहे हैं राष्ट्रपति की तस्वीरें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या है? कंगना नहीं बोल सकती, आप लोग नहीं बोल सकते, तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, कंगना के घर, ये जो ऑफिस है, उसके बाहर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। ये तस्वीरें आपको जो दिखा रही हूँ मैं, एक हाथ से पाली हिल में कंगना रनौत का जो दफ्तर है, कंगना रनौत का दफ्तर है, यहाँ पर जो लोग समर्थन में आए, जिन्होंने प्लेकार्ड पकड़े, उनको किस तरह से उनको लाठीचार्ज करके ले जाएगा। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कंगना के दफ्तर के बाहर की है। कंगना के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। और सुबह से हमने आपको दिखाया था किस तरह से बुलडोजर चला, ये बुलडोजर नहीं, किस तरह के बुलीडोजर है, दादागिरी और किस तरह से मेहनत करे आशियाना बढ़ाने की कोशिश। तस्वीरें देखिए, लाठीचार्ज हुआ वहां पर, किस तरह से लाठीचार्ज करने के बाद वहां से लोगों को हटाया गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। रामचंद्र जी नाम ये क्या कर रहे हैं? ये किस तरीके से लेके जा रहे हैं? किस तरीके से? ये ऐसे क्या करी थी? ये तस्वीर बार-बार देखनी चाहिए। और एनसीसी कहने के साथ उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये देख सकते किस तरीके से कर रहे हैं? कैसे थे वो? एनसीसी कहने से
जो लोग समर्थन में आए थे उनको वहां पर किस तरह बिठा कर ले जाया गया, किस तरह से पुलिस की वैन आई और वहां से उठाकर ले गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कंगना रनौत के घर के बाहर की, क्योंकि भारी संख्या में लोग आ रहे थे, समर्थन में आ रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई क्यों, और जिन लोगों ने वहां पर प्लाकेट पकड़े, जिन लोगों ने वहां समर्थन किया, उनको किस तरह से बिठाकर ले जाया गया, पुलिस लाइन में हटाया गया वहां पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें खार के खाली वाली हिल में कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की आपको दिखा रही हूँ, जहाँ के एक एक करके हर उस व्यक्ति को उठाया गया जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, जो वहां पर कह रहा था कि इस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत है, इस तरह से जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, कंगना रनौत के घर के बाहर की ये तस्वीरें, कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। कंगना ये लगातार अपना घर कह रही है, वो कह रही है कि मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उन्होंने सीधे सीधे खुला चैलेंज दिया है, खुला चैलेंज दिया है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुला चैलेंज कंगना रनौत का कि वो किस तरह से इस सरकार का घमंड तोड़ेंगी। कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें, और जो समर्थन में आए उसकी भी आवाज दबा दो, जो समर्थन में आए उसकी भी आवाज कुचल दो। दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जिसे वो कह रही है अपना घर। तो आप देख सकते हैं विचारिता हुआ क्या है, हुआ क्या है जी, हुआ क्या है। तस्वीर ये है कि जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, ये लोग वो थे जो सिर्फ पीसफुली कंगना रनावत और जस्टिस ऑफ एसएसआर के पक्ष में बात कर रहे थे। ना वहां पर कोई मॉब थी, नॉर्मल सिटीजन थे, आसपास रोड चलते हुए लोग थे, कोई एक ऑर्केस्ट्रेटेड पॉलिटिकल लोग भी नहीं थे। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र का आम नागरिक अगर वो अपनी आवाज सच के लिए उठाए या सिर्फ बोल दे, महिला एनसीसी कैडेट सबको लाठी मारकर पुलिस ने हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पब्लिक रोड है, तो ये पीछे ऐसा हुआ है, जो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पे पीछे ऐसा हुआ है। इस पब्लिक रोड पर अगर ये लोग ऐसे पब्लिक के साथ चलते हैं, शिव सेना के कई कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे असेंबल हुए थे, उनमें से किसी पे एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो क्या आम जनता, नॉर्मल महिला जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ नहीं है, कि यहाँ पे बैठने का भी हक नहीं है। इस तरीके का लाठीचार्ज क्रूरता दिखाता है और मुझे इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है। सुचारिता और वापस से दिखाना चाहता हूँ पीछे में, आप देखिए किस तरीके से पुलिस का चुका है, और यहाँ पे हर तरफ पुलिस है, और ये नॉर्मल लोग थे, मुश्किल से 15-20 लोग, 25 लोग, बच्चे की जस्टिस को ऐसे पुलिस ने कुछ नहीं कर रहे थे, उससे हाथापाई की गई। और ये किस तरीके की हाथापाई है, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, देश के 130 करोड़ देशवासी पूछ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये लोकतंत्र के एक हमला है, इस देश की जनभावना पर एक हमला है, और ये घमंड तंत्र की एक पहचान है, जो इस वक्त पुलिस और यहाँ की सरकार पर अपने सत्ता के बल से प्रदर्शन का प्रदर्शन कर रही है। तो आप भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दिखा रहे, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आप वहाँ मौजूद थे जब जिस तरह लाठीचार्ज हो रहा था और किस तरह से उठाया जा रहा था लोगों को, किस तरह से वहाँ से लोगों को उठाया गया, पुलिस की गाड़ी आई और किस तरह से लोगों को पकड़ कर खींच कर बिठाया गया। आपने तो वो देखा किस तरह से खींच कर बिठाया गया। ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी आवाज ही बुलंद कर रहे थे। जैसा आपने कहा, ये घमंड, ये क्या सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा है क्या, कि आप लोगों की आवाज किस तरह से दबा देंगे। और जिस तरह से पकड़ा जा रहा था, जिस तरह से पकड़ के खींच कर बैठ पे बिठाया गया, वो अपने आप में हैरान करने वाला तस्वीर है।
घमंड के आधार